सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयज़ एकेडमी। तो बच्चों, हालांकि आप लोगों को मालूम है कि जो हमारा जेई मेन है वो लास्ट अटेम्प्ट जो होने वाला है वो कुछ ही दिन में हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से कुछ एक टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर जेई मेन एज वेल एज़ जेई एडवांस्ड। तो अगर आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लेते हो, इसको समझ लेते हो, तो यहाँ से जो भी प्रॉब्लम आएगा आई होप आप लोग उसे बहुत अच्छे तरीके से आप लोग हैंडल कर पाओगे। देखिए, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से बहुत लोगों को घबराहट होती है, बहुत सारे स्टूडेंट को होती है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल नहीं है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनइक्वालिटीज़ इन डेफिनिट इंटीग्रल। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना होगा और इसके साथ साथ हम पीरियोडिसिटी भी पढ़ेंगे यहाँ पर। तो इनइक्वालिटीज़ इन डेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, आइए चलिए चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है ये। देखिए, पहला जो प्रॉपर्टी है हमारा, पहले हम प्रॉपर्टी बोल देते हैं, फिर उसके बाद कुछ एक सम करेंगे ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है उसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए, चलिए चलते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और प्यारा सा टॉपिक है इनइक्वालिटीज़ इन डेफिनिट इंटीग्रल। तो पहला जो प्रॉपर्टी है वो है कि मान लीजिए कोई एक फंक्शन है f(x), तीन फंक्शन है f(x) और एक फंक्शन है g(x) और एक फंक्शन है h(x). मान लीजिए ये तीनों फंक्शन है और ये तीनों फंक्शन कोई एक इंटरवल, मान लीजिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कोई एक हमारा इंटरवल है a से b तक। इस इंटरवल में हम तीन फंक्शन ले लिए हैं f(x), g(x) एंड h(x) एंड दिस फंक्शंस आर डिफाइंड फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल a to b। अब ये इस इंटरवल में मान लीजिए ये तीनों जो फंक्शन है, ये तीनों फंक्शन मान लीजिए इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं कि f(x) जो फंक्शन है हमारा वो सैंडविच्ड इन बिटवीन g(x) एंड h(x). तो f(x) क्या कर रहा है कि f(x) जो फंक्शन है वो g(x) और h(x) के बीच में रह रहा है, जब x कहाँ से कहाँ तक है, a से b तक। तो बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी इंटीग्रल a to b gx dx। तो इसका अगर हम डेफिनिट इंटीग्रल निकाले, ये भी लेस और इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन a to b f(x) dx इज लेस इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b h(x) dx। ये है प्रॉपर्टी। तो इसका ज्योमेट्रिकल हम देख लेते हैं, मीनिंग क्या कह रहा है ये फंक्शन, ये प्रॉपर्टी क्या कह रहा है हम देख लेते हैं। मान लीजिए कोई एक फंक्शन है ये, और एक फंक्शन है मान लीजिए ये, और ये फंक्शन है मान लीजिए ये तीन फंक्शन, मान लीजिए पिक्चर थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, मान लीजिए ये जो तीन फंक्शन है वो a से b में डिफाइंड है, और ये मान लीजिए f(x) है हमारा, और ये मान लीजिए हमारा g(x) है, ये h(x) है, और ये हमारा g(x) है। इसको हम ठीक से लिखते हैं, ये है h(x). तो देखिए, इस इंटरवल a to b में हम देख सकते हैं कि f(x) जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या हो रहा है, वो फंक्शन क्या हो रहा है, a to जो g(x) और h(x) है उसके बीच में रह रहा है, g(x) और h(x) के बीच में। तो देखिए, तो एरिया जो g(x) यहाँ पर बाउंड करेगा और जो एरिया यहाँ पर f(x) बाउंड करेगा और जो एरिया यहाँ पर f(x) बाउंड करेगा, आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो टोटल एरिया है h(x) बाउंडेड इन बिटवीन a to b, ये जो एरिया होगा ये सबसे बड़ा होगा, किससे, f(x) और g(x) दोनों से। और f(x) का जो एरिया होगा वो g(x) से बड़ा होगा और g(x) का एरिया सबसे छोटा होगा इन दिस इंटरवल a to b। ये हो गया हमारा पहला प्रॉपर्टी। अब देखिए इससे सम कैसे आएगा। देखिए कि प्रूव दैट, आपको बोला है कि 0 इज़ लेस इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 x to the power 7 dx डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस x to the power 8 इज़ लेस देन 1/8। तो हम लोग बोल रहे हैं कि तो हमको क्या करना होगा कि ये f(x) है हमारा, तो ऐसा एक g(x) और h(x) हमको चाहिए
जो क्या है सैंडविच्ड हो इन बिटवीन एफ एक्स। तो हमको जी एक्स भी निकालना है, एच एक्स भी निकालना है, क्योंकि यहाँ पर एफ एक्स हमको गिवन है। तो आप सभी लोगों को पता है कि इफ़ एक्स इज़ लाइंग फ्रॉम 0 to 1, तो हमारा जो x to the power 8 होगा वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से 1 तक। तो यहाँ पर हम इजीली देख सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है यहाँ पर जो है ये टोटल 1/√(1 + x to the power 8) जो फंक्शन है, ये फंक्शन भी कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, (, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आएगा x। यदि आप 0 से 1 कोई भी फंक्शन लोगे तो ये फंक्शन 0 से 1 के बीच में आएगा। और फिर देखिए यहाँ पर x to the power 7 आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा x to the power 7/(1 + x to the power 8) इज लेस देन x to the power 7। ये हो गया हमारा gx, ये हो गया हमारा hx। अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं 0 to 1 के बीच में। तो ये अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हम बोथ साइड सेम इंटरवल पे हम क्या कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल अप्लाई कर रहे हैं। ये हम कर सकते हैं क्योंकि इंटरवल हमारा क्या है, सेम है। तो देखिए ये हो गया, तो ये तो 0 आ गया, ये लेस देन यही है यहाँ पर, यही फंक्शन यहाँ पर है। और ये x to the power 8/8, तो अपर माइनस लोअर करोगे तो ये आएगा 1/8। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से इसको आप बोल सकते हो। और एक हम सम देख लेते हैं कि प्रूव दैट 1/2 इज लेस इक्वल टू इंटीग्रल 0 to half dx अपॉन (1 - x to the power 2n इज लेस इक्वल टू π/6। और यहाँ पर बोला है कि n 1 से बड़ा है। तो ये तो हमारा एफ एक्स है, तो हमको जी एक्स और एच एक्स ऐसे ढूंढना होगा इस इंटरवल में ताकि जी एक्स लेस इक्वल टू एफ एक्स लेस इक्वल टू एच एक्स हो जाए। तो अगर n अगर 1 से बड़ा है तो हम लोगों को मालूम है कि x to the power जो 2n होगा वो क्या होगा। और हमारा देखिए n अगर 2n से बड़ा है, n अगर 1 से बड़ा है तो x to the power 2n जो है वो किससे बड़ा होगा, x to the power 2n मान लीजिए। और यहाँ पर देखिए x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 से हाफ तक, x जा रहा है 0 से हाफ तक। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि x² जो होगा वो क्या होगा, x to the power 2n से बड़ा होगा। यानी कि x to the power 2n जो है वो लेस देन x² हो जाएगा। क्योंकि आप कोई भी वैल्यू उठा के यहाँ पर देख लो, n की वैल्यू 1 से ज़्यादा ले लो और x का वैल्यू 0 से हाफ में कुछ ले लो, फिर देखना यही होगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ये इक्वलिटी भी आप दे सकते हो। तो ये x to the power 2n क्या होगा, लेस इक्वल टू x², और ये हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा। तो अब यहाँ पर देखिए 1 - x to the power 2n है, तो माइनस से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। फिर यदि हम 1 ऐड कर देते हैं बोथ साइड पे तो ये आ गया। फिर जब हम डिवाइड करेंगे फिर ये क्या होगा, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। फिर हम जब रूट ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट ले लिए यहाँ पर। अब देखिए इस इंटरवल 0 to हाफ में हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा आ गया क्या, gx, ये fx, ये hx। तो 0 से हाफ dx, 0 से हाफ dx अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, और 0 से हाफ dx। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन आ गया, ये हाफ हो गया, ये यहाँ पर रहेगा, और यहाँ से आ गया ये साइन इनवर्स x, और हाफ पिटाओगे तो ये आ जाएगा π/6। तो ये हो गया इसका आंसर। अब चलिए नेक्स्ट जो हमारा इनइक्वालिटी के ऊपर जो प्रॉपर्टी है वो हम देखते हैं। और एक प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ a to b, ये टोटल का जो मॉड है, मॉड ऑफ f(x) dx
ये क्या होगा, इसका मॉड क्या होगा, ऑलवेज लेस इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी मॉड एफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है। तो चलिए इससे कुछ सम देख लेते हैं। यहाँ पर एक सम है कि मॉड इंटीग्रेशन 10 to 19 sin x dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, इसका मॉड क्लोज। तो देखिए हम क्या जानते हैं कि मॉड साइन एक्स लेस इक्वल टू 1 होता है। वी ऑल नो दैट मॉड साइन एक्स इज़ ऑलवेज लेस देन 1, और लेस इक्वल टू भी आप दे सकते हो। तो ये टोटल, ये जो पूरा फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 10 to 19 sin x dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। दिस फंक्शन इज़ लेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ साइन एक्स मीन्स 10 to 19 मॉड साइन एक्स मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx। अब 10 to 19 के बीच में ये 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 8 ये क्या होता है, लेस देन, ये होता है लेस देन 10 to 19 1/x टू द पावर 8 dx ये होता है। और फिर आप ये भी देख लो कि हमारा जो है अगर x यदि 10 से 19 तक वेरी करेगा तो x टू द पावर 8 इज़ ग्रेटर देन क्या होगा, 10 to the power 8। तो 1/x टू द पावर 8 भी किससे छोटा होगा, लेस देन 1/10 to the power 8। क्यों ऐसा क्या, क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन है तो उसको हम कैसे कर रहे हैं, इनइक्वालिटी से। तो 1/x टू द पावर 8 क्या होगा, लेस इक्वल टू 1/10 to the power 8। तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, लेस इक्वल टू 10 to the power of -8, because this less than equal to 1/10 to the power 8 according to this rule, or according to this value of 1/x to the power 8, ये हो गया 10 to the power -8। अब देखिए, अब जब आप मॉड ऑफ 10 to 19 sin x dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस x to the power 8, दिस वैल्यू इज़ लेस इक्वल टू, बिकॉज अब इंटीग्रेशन करना है कहाँ से कहाँ तक, 19 से 10 तक, इसका 10 to the power -8 dx। तो ये लेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 into 10 to the power -8। सो 9 मीन्स 10 - 1 into 10 to the power क्या होगा, -8। तो दिस वैल्यू क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 10 to the power -7, क्योंकि 10 to the power -7 क्या होगा, इससे बड़ा होगा। तो हो गया, तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आएगा, 10 to the power -7। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो वैल्यू है 10 - 1, इसको हम लिख सकते हैं 10 to the power of -7 माइनस 10 to the power of -8। तो ये तो हमेशा ही 10 to the power -7 इससे क्या होगा, बड़ा होगा। You can easily see from here. So the answer of this question is 10 to the power -7। अब देखिए नेक्स्ट और एक प्रॉपर्टी है कि एफ स्क्वायर एंड जी स्क्वायर, एफ स्क्वायर एक्स एंड जी स्क्वायर एक्स आर बोथ इंटीग्रेबल फंक्शन। इंटीग्रेबल फंक्शन मीन्स जिसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। बोथ इंटीग्रेबल function in the closed interval a to b, then this property says that the integration of a to b fx gx dx, the value of this integral is always less equal to under root of integration a to b f square x dx into integration a to b g square x dx। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं, इसका प्रूफ भी देख लेते हैं कि ये क्या है। तो मान लीजिए हमने प्रूफ कैसे स्टार्ट किया, हमने कोई एक फंक्शन एज्यूम कर लिया कैपिटल एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एफ एक्स माइनस लैम्डा जी एक्स का होल स्क्वायर, ये हमने मान लिया।
वेयर लैम्डा इज़ एनी स्केलर क्वांटिटी और रियल नंबर। तो ये जो पार्ट है एफ एक्स माइनस लैम्डा जी एक्स का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो ये वैल्यू क्या होगा, एफ एक्स माइनस लैम्डा जी एक्स इसका जो होल स्क्वायर है वो हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर इक्वल टू 0। तो इंटीग्रेशन अगर हम करें बोथ साइड अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी 1, तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, dx। तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन a टू b 0 इंटू डी एक्स। फिर इसको यदि आप ब्रेक करोगे प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर से, सो इंटीग्रेशन a टू b ये हो जाएगा एफ स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन a टू b 2 लैम्डा एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन a टू b लैम्डा स्क्वायर जी स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0। अब हमको मालूम है कि कोई भी एक इक्वेशन अगर ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, हमको मालूम है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और ये ए पॉजिटिव है तो क्या होगा, डी इज़ लेस दैन 0। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस इक्वल टू 0 भी आप दे सकते हो। तो यहाँ से यदि हम डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको लेस इक्वल टू 0 करें तो क्या आता है देखते हैं। तो बी स्क्वायर मीन्स ये b हो गया तो ये आएगा 4 इंटीग्रेशन a टू b बी स्क्वायर मीन्स ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, इसका क्या होगा, होल स्क्वायर इज लेस इक्वल टू क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर 4 इंटीग्रेशन a टू b एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटू जी स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन a टू b। नाउ टेकिंग मॉड बोथ साइड, सो ये 4 कैंसिल हो गया तो सो मॉड ऑफ इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स जी एक्स dx is always less equal to under root of taking the square root basically, so integration a to b f square x dx into integration a to b g square x dx। तो ये हो गया इसका प्रूफ। तो चलिए इसके ऊपर एक प्रॉब्लम करते हैं कि बोला है कि इंटीग्रेशन 0 टू 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स, इसका वैल्यू बताना है। तो देखिए आप इसको इन जनरल नहीं कर सकते हो, अगर आप ये प्रॉपर्टी आपको मालूम नहीं है तो आप इस प्रॉब्लम को नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर दोनों क्या है, इंटीग्रेबल फंक्शन है। तो यदि एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर दोनों इंटीग्रेबल फंक्शन है इन बिटवीन 0 टू 1, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स क्यूब जो फंक्शन है, एफ स्क्वायर मीन्स 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स क्यूब, तो दोनों का इंटीग्रेशन तो होता है क्योंकि एफ स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, इसको अगर हम एफ एक्स को रूट 1 प्लस एक्स मानते हैं तो एफ स्क्वायर एक्स क्या होगा 1 प्लस एक्स और जी एक्स होगा क्या 1 प्लस एक्स क्यूब, तो दोनों इंटीग्रेबल है इन बिटवीन 0 टू 1। सो नाउ वी अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, सो वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 1 प्लस एक्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स, this value is always less equal to a root under of integration 0 to 1 क्या होगा, एफ स्क्वायर एक्स मीन्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर दैट इज अगेन 1 प्लस एक्स डी एक्स। यहाँ पर हम एफ एक्स को क्या मान लेते हैं, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एफ एक्स को हम ये मान लेते हैं और जी एक्स को हम ये मान लेते हैं। तो देखिए ये एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ स्क्वायर एक्स इंटू जी स्क्वायर एक्स, सो 0 टू 1 1 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स। तो दिस वैल्यू इज़ लेस इक्वल टू, तो ये इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, ये इंटीग्रेशन में आप लोगों को छोड़ रहा हूँ। ये इंटीग्रेशन आप लोग इसको आंसर निकाल के कमेंट में ज़रूर लिखना क्या आंसर आया है आप लोगों का। और अब चलिए चलते हैं कुछ एक प्रॉब्लम हम यहाँ पर देखते हैं और क्या क्या है इस तरीके से जो सम और है इनइक्वालिटीज़ के ऊपर हम वो देखेंगे। देखिए नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम है
कि 4 इज़ लेस इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 3 रूट अंडर ऑफ 3 प्लस एक्स स्क्वायर इज़ लेस इक्वल टू 4 रूट 3। तो देखिए x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है 1 से लेकर 3 तक। तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक करेगा, एक्स स्क्वायर वही करेगा 1 से लेकर 9 तक। तो यहाँ पर 3 ऐड हुआ है तो 3 ऐड कर देते हैं बोथ साइड पे, तो ये आ जाएगा 4 लेस इक्वल टू 3 प्लस एक्स स्क्वायर लेस इक्वल टू 12। तो बोथ साइड में रूट है तो हम रूट भी लगा देते हैं बोथ साइड में, तो ये हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी 1 वी नो दैट दिस 1 to 3 दिस इज़ 2dx इज़ लेस इक्वल टू 1 to 3 दिस इज़ रूट अंडर ऑफ 3 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और ये वैल्यू हो जाएगा लेस इक्वल टू 4 रूट 3 इफ़ यू इंटीग्रेट दिस पार्ट, और ये आ जाएगा 4। सो 4 लेस इक्वल टू दिस लेस इक्वल टू 4 रूट 3। ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए और एक प्रॉब्लम देखते हैं कि 0 to 1 2 to the power of x square dx and 0 to 1 2 to the power x cube dx which one is greater। तो देखिए 0 to 1 में जिसका पावर, ये देखिए एक्स स्क्वायर अगर हम हाफ लेते हैं तो हाफ का स्क्वायर क्या आता है 1/4 और हाफ का क्यूब क्या आता है 1/8, तो 1/4 बड़ा हुआ। तो अगर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, ये फ्रैक्शन के लिए ये होता है कि जिसका पावर छोटा है वो सबसे बड़ा होगा। तो एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर मान लीजिए कभी भी x 0 से 1 नहीं होके, अगर मान लीजिए x अगर 1 से कुछ भी इंटरवल होता तब क्या होता, एक्स क्यूब इज़ मोर देन एक्स स्क्वायर। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ये इसका की कॉन्सेप्ट है। तो 2 to the power एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम बोथ साइड पे पॉजिटिव क्वांटिटी रेज कर रहे हैं तो देर इज़ नो चेंज इन इक्वलिटी। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड इन बिटवीन 0 to 1, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो इससे ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर आप 1 से 2 में देखते हो तो 2 की पावर एक्स क्यूब इज़ ग्रेटर इक्वल टू 2 की पावर एक्स स्क्वायर इन बिटवीन 1 to 2। तो ये एक लॉजिक है जो आपको याद रखना है। चलिए और एक प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं इसके ऊपर कि मान लीजिए कोई भी एक कर्व है कोई भी एक फंक्शन है f(x) इन द इंटरवल a to b, और इस इंटरवल में इस फंक्शन का मान लीजिए कि मिनिमम वैल्यू जो है वो स्मॉल m है एंड जो मैक्स वैल्यू है उसका वो मान लीजिए कैपिटल M है। तो बोल रहा है कि ये इसका जो अगर आप इंटीग्रेट करोगे a to b तो इसका आंसर आएगा m इंटू b माइनस a इज लेस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx इज लेस इक्वल टू इंटीग्रेशन कैपिटल M इंटू b माइनस a। देखिए ये बहुत ही इजी है क्योंकि बोला है कि fx क्या है, कॉन्टीन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है। तो a और b में वो अगर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो a पे क्या आएगा, फंक्शन यदि इंक्रीजिंग है तो हमेशा क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस डिफरेंशिएबल है तो a पे मिनिमा आएगा और b पे क्या होगा, मैक्सिमा आएगा। मान लीजिए ये कोई फंक्शन है इंक्रीजिंग तो a पे मिनिमा आएगा, b पे क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा। मान लीजिए ये कोई फंक्शन है तो a पे मिनिमा और b पे मैक्सिमा आया है। तो m यदि इसका मिनिमम वैल्यू है तो वी नो दैट m इज़ लेस इक्वल टू fx लेस इक्वल टू कैपिटल M। इसका प्रूफ दिखा रहे हैं, आप देख लिए। तो अगर आप इसको प्रॉपर्टी नंबर 1 से आप इसको a to b में इंटीग्रेट करोगे तो ये वैल्यू भी इससे बड़ा आएगा, ये इसका जो इंटीग्रेशन है वो स्मॉल m से बड़ा आएगा और कैपिटल M इससे भी बड़ा होगा। तो इसका आंसर देखिए आप क्या आ गया, dx का इंटीग्रेशन x, तो अपर माइनस लोअर ये जो वैल्यू है ये क्या होगा, लेस इक्वल टू दिस वैल्यू, और ये लेस इक्वल टू कैपिटल M इंटू b माइनस a। ये हो गया इसका प्रूफ। तो ये जो टॉपिक है आप लोग ये जो सारे मैंने टॉपिक बताया है इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा फॉर जेईई मेन, क्योंकि बहुत सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है।
हर ईयर में आता है। और एक यहाँ का इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है लिमिट ऑफ ए सम। वो क्या है, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक प्रोफाइल, अगर इस तरीके का कोई एक प्रोफाइल आपको दिया है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, प्रोफाइल ये होगा 1/n सम इज इक्वल टू r इक्वल टू 1 to n f ऑफ r/n, इस तरीके का आपका क्या होगा, प्रोफाइल होगा। अगर किसी भी सम आपको दिया है लिमिट ऑफ ए सम का, तो आप इसको देखकर पहचान सकते हो कि वो लिमिट ऑफ ए सम का प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना होगा, बेसिकली कुछ भी अगर प्रॉब्लम आए तो आपको उस सम को इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होगा। तो पहले इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होगा। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/n को कुछ पुट करेंगे, मान लेते हैं 1/n इक्वल टू h। अगर मान लीजिए कि n अगर इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो h क्या करेगा, 0 की तरफ टेंड करेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/n इज h एंड r इज वेरीज फ्रॉम 1 to n f ऑफ RH। तो ये जो लिमिट ऑफ ए सम था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन में। कैसे, ये समेशन जो है, ये समेशन कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन बन के, और ये जो h है वो हो जाएगा dx, और ये जो RH है वो हो जाएगा x। यानी कि ये हो जाएगा fx, RH होगा x, RH क्या हो जाएगा x, और h क्या हो जाएगा dx। तो इसकी जगह पर हम dx लिखेंगे। अब देखिए इसका लिमिट को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए हम r/n को अगर मान लेते हैं कि h, तो व्हेनेवर 1/n को हमने h माना था, 1/n इज इक्वल टू h, तो मान लीजिए कि जब यहाँ पर r/n है तो RH, तो r/n को हम h मान लेते हैं। तो देखिए r/n इज इक्वल टू h, सो व्हेन r इज इक्वल टू 1, सो बेसिकली दिस इज़ 1/n, और लिमिट अप्रोच कर रहे हैं कहाँ पे, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो 1/∞ क्या होगा, 0, तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो h हो गया हमारा 0। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि 1/n इज़ इक्वल टू h, तो यहाँ से देख सकते हो कि इफ़ nh इज़ इक्वल टू 1, वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सोचो कि r इज़ इक्वल टू 1 है, तो 1/n हुआ, तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे h क्या आएगा, 0, तो ये लोअर लिमिट इसका 0 हो जाएगा। और अपर के लिए देखिए व्हेनेवर r इज़ इक्वल टू n, सो पुट n हेयर, सो n/n इज़ 1, तो इसका जो अपर लिमिट हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, 1। सो इंटीग्रेशन हो जाएगा फ्रॉम 0 to 1। तो आप एक प्रॉब्लम में इससे हम आपको लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे इस तरीके का जो प्रॉब्लम है हम उसको हैंडल कर सकते हैं। देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n टू द पावर n होल टू द पावर 1/n। तो इस प्रॉब्लम को इसमें आपको कन्वर्ट करना होगा पहले। तो देखिए क्या करेंगे, सो टू द पावर है, हम इसको कुछ मान लेते हैं y, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये बन गया n-1 n-2, क्योंकि ये फैक्टोरियल है, डैश डैश, ये कहाँ तक, 1 तक चलेगा, डॉट डॉट, डिवाइडेड बाय n टू द पावर n मीन्स n मल्टीप्लाई विथ इट सेल्फ n टाइम्स, तो n इंटू n डॉट डॉट n होल पावर 1/n, टेकिंग log both side, so log of y is equal to limit n tends to infinity। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1/n यहाँ पर आ जाएगा, और अगर आप log जब लोगे तो log इसको हम रिवर्स करके लिखते हैं 1 2 3 डॉट डॉट n, और डिनोमिनेटर में क्या है, n डॉट डॉट n। तो यदि ये log है तो क्या होगा, log प्रोडक्ट में क्या होता है, सम हो जाता है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, ये क्या बन जाएगा, log ऑफ 1/n प्लस ऑफ 2/n log ऑफ 2/n, ऐसे करके करते करते ये कहाँ तक चलेगा, प्लस डॉट डॉट log ऑफ n/n। तो देखिए इसको अब हम लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n
समेशन r इज इक्वल टू 1 to n log ऑफ r बाई एन। तो देखिए हमारा जो फॉर्म था उसमें आ गया, तो हमको मालूम है, तो जब भी इस फॉर्म में आता है ये समेशन कन्वर्ट हो जाता है इंटीग्रेशन में। ये 1/n को अगर आप 1/n को h मान लेते हो तो ये h हो जाएगा, तो ये dx बन गया और ये log x आ गया। और इंटीग्रेशन हमारा, क्योंकि ये r इक्वल टू 1 to n है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to 1। और आप सभी को बहुत अच्छे से इंटीग्रेशन आता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, नाउ यूजिंग बाई पार्ट्स, दिस इज log x इंटू x माइनस डी डी एक्स ऑफ log x, तो ये x हो जाएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 1 पे है, तो अपर अगर बिठाएंगे यहाँ पर log 1 0, तो ये -1 और 0 बिठाने से ये इन्फिनिटी आ जाएगा। तो y क्या हो गया, e पावर -1। इसका ये आंसर है विच इज़ इक्वल टू 1/e। तो आज का मेरा जो वीडियो था वो सिर्फ ओनली ऑन इनइक्वालिटी के ऊपर था। तो नेक्स्ट डे हम देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल का और एक मज़ेदार जो प्रॉपर्टी है ऑन पीरियोडिसिटी, हम उस पे हम उसका प्रॉपर्टी देखेंगे और कुछ सम उस पे करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर वही टॉपिक यहाँ पर ले रहा हूँ जो टॉपिक में क्या होता है बच्चे को दिक्कत आती है, क्योंकि इनइक्वालिटी जो टॉपिक है वो बहुत सारे बुक में बहुत अच्छे से दिया नहीं रहता है, तो इसलिए कन्फ्यूज़न होता है। और पीरियोडिसिटी का हम पूरा प्रूफ देखेंगे, पूरा सारे प्रॉपर्टी देखेंगे और कैसे हम प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे वो भी हम देखेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट उन लोगों को भी समझ में आए। तो इस चैनल को ज़रूर शेयर करना। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। अगर आपको कोई भी टॉपिक में अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके मुझे बताओ, मैं उसके ऊपर एक वीडियो आप लोगों को बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।